Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to talk about the things you have to do right away after getting your work permit. So वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं without further delay. Let's get started. Guys, फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations आफ्टर गेटिंग योर वर्क परमिट. बिग अचीवमेंट होती है, मेरे लिए भी थी. एंड आई नो मैं ये वीडियो ना काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ, मुझे डालनी पहले ही चाहिए थी जैसे मेरा वर्क परमिट आया था उसके साथ ही, बट कुछ कंडीशंस की वजह से काफ़ी हौच पौच हो गया. बट एनी हाउ, तो ब्रीफ कर देता हूँ सबसे पहले कि जैसे ही आपका हर जगह स्टूडेंट परमिट गया हुआ है, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हर जगह कहीं पे भी ले लो वो आपका स्टूडेंट परमिट गया हुआ है. ऑब्वियसली पासपोर्ट तो गया हुआ है, उसके साथ साथ आपका वर्क पर स्टूडेंट परमिट गया हुआ है. सेम अब स्टूडेंट परमिट हमारा एक्सपायर होने वाला होगा, मोस्टली मार्च में होने वाला होता है सभी का, जो मास्टर्स करने आए हैं या अपना ग्रेजुएशन करने आए हैं जैसे भी है. तो अगर तुम्हारा जैन फेब में वर्क परमिट आ रहा है और मार्च में तुम्हारा जाके स्टूडेंट परमिट एक्सपायर होने वाला है, स्टिल यू हैव टू अपडेट योर स्टेटस इन फेब ओनली राइट अवे जैसे तुम्हारा वर्क परमिट आता है. तो करना क्या क्या, एमएसपी में, सिन में, ठीक है, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में, तुम्हारे जॉब पे और तुम्हारे फ़ोन सर्विसेज पे जो हमारी कैरियर सर्विसेज होती हैं, वहाँ इन इन जगहों पे जाके तुम लोगों ने अपना वर्क परमिट जो है स्टेटस चेंज करवाना है. दैट्स ऑल, इट्स वेरी इजी. और जो बैंक अकाउंट है, जो तुम्हारे वर्क प्लेस पे है, और जो तुम्हारा फ़ोन है, दैट इज़ टू ईजी. और जो एमएसपी और सेना, दैट आई एम गोइंग टू शो इन दिस वीडियो कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, उसका सारा स्टेप्स बता दूंगा. एंड मैं अपना करवा चुका हूँ, मेरा स्टेटस चेंज हो चुका है, तो आई एम गुड टू गो. तो सबसे पहले बैंक अकाउंट्स की बात कर लेते हैं. बैंक अकाउंट्स में कुछ नहीं, या तो आप ओवर द कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा के कर सकते हो अपना स्टेटस चेंज, ठीक है, या तो तुम नियरेस्ट आपकी कोई भी ब्रांच है उधर जाओ और जाके अपना वर्क परमिट दिखा दो उनको और चेंज कर लो. बट इन हेयर आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि जैसे तुम बैंक अकाउंट में जाके चेंज करवाते हो, यू नीड टू पे सम ऑफ द बैंक फीस एवरी मंथ, राइट. तो वो तुम्हें, मतलब मेरे को तो ये गाइडेंस मिली थी, जो वहाँ पे एक टेलर था उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारा स्टूडेंट परमिट एक्सपायर होगा तब तुम आ जाना. वैसे वी डू हैव योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम. सो उनके पास मतलब ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से सबके पास तुम्हारा वर्क परमिट और जो तुम्हारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है. बट स्टिल यू हैव टू गो एंड डू योर पार्ट, ठीक है. ये ना हो कल को तुम्हारे पे ब्लेम लगे कि तुम गए नहीं. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट. देन कम्स द तुम्हारी जॉब का. जॉब का कुछ नहीं है, तुमने मेल डालनी है अपने एचआर को या फिर अपने पेरोल डिपार्टमेंट को. तो उसमें तुम अटैच कर सकते हो अपनी वर्क परमिट की फाइल, वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है. देन कम्स द फ़ोन सर्विसेज, जो तुम्हारी कैरियर सर्विसेज है. जो भी तुम कैरियर सर्विसेज का साथ हो, तुम उनको कॉल करके बता सकते हो कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि मेरा स्टूडेंट परमिट चल रहा था, राइट नाउ आई एम ऑन वर्क परमिट, ओके. लास्टली दो चीज़ें रह गई हैं, दैट इज़ एमएसपी एंड सिन. तो एमएसपी और सिन के लिए आप लोगों को अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा या अपना कंप्यूटर. तो आ गए जी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो सबसे पहले करते हैं हम एम एस पी का, ओके. तो गूगल सर्च करेंगे एम एस पी स्टेटस चेंज, ठीक है. स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं. सो एम एस पी स्टेटस चेंज में जाके हमने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले जो आ रही है, अपडेटिंग और कन्फर्मिंग स्टेटस इन कैनेडा. क्लिक ऑन दिस and then just scroll down and then you will find request MSP's account change. Click on this one. Then confirm the things and then यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैनेज योर एम एस पी अकाउंट, ठीक है. तो अब दो ऑप्शन हैं, रिपोर्ट एंड एड्रेस चेंज और मैनेज अकाउंट, लेफ्ट और राइट साइड आप जैसे देख सकते हो, ठीक है. तो आपने मैनेज अकाउंट पे जाना है. मैनेज अकाउंट में जाके तुमने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, ठीक है. हेल्थ कार्ड नंबर डाल देना है, ठीक है. डालने के बाद तुमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है. सो जैसी तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डल जाती है यहाँ पे, ठीक है. करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, जो एमएसपी का कार्ड नंबर है वो डाल के तुमने एज अकाउंट नंबर यू रिक्वेस्टिंग एंड अपडेटिंग, यस, इसको यस को क्लिक करना है. अब क्या अपडेट करना चाहते हो, अपडेट और रिन्यू स्टेटस इन कैनेडा. अपडेट नेम 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 कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ स्टेटस चेंज हो रहा है, ठीक है. क्या हो रहा है इमिग्रेशन स्टेटस में, तुम टेम्प्रेरी, अभी भी टेम्प्रेरी हो, परमानेंट रेजिडेंट नहीं हुए, ना कैनेडियन सिटीजन हुए. तो टेम्प्रेरी परमिट को क्लिक करके यहाँ पे तुमने वर्क परमिट को क्लिक कर देना है. सी हाउ सिंपल एज इट. तो डॉक्यूमेंट टाइप में वर्क परमिट, अगेन तुमने यहाँ पे अपना वर्क परमिट को अटैच कर देना है. एक बार एक करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही कोई भी फाइल को अटैच करते हो
ठीक है। अटैच करने के बाद कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद तुमने अपनी इन्फॉर्मेशन भर देनी है। अगर तुम्हारी और कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें लगता है तुमने डालने वाली है, अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो तुमने कुछ डालना, देन स्किप दिस पार्ट, देन ऑल्सो स्किप दिस पार्ट, एंड देन तुम अपना यहाँ पे सारा एड्रेस और फ़ोन नंबर भरोगे एंड देन यू आर गुड टू गो। सो दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़ आपका जो एम एस पी पे तुम्हारा जो स्टेटस है चेंज करना। सो आई नीड टू टेल यू अबाउट द एम एस पी के बारे में 2 चीज़ें, ठीक है। तो 2 चीज़ें ये है कि मैंने रेवेन्यू सर्विसेज को कॉल करी थी कि मेरे को पता है कि वर्क परमिट के बाद यू डोंट नीड टू पे $75 एज योर इनवॉइस फ़ी फॉर द हेल्थ केयर प्लान इन कनाडा, राइट। जैसे तुम वर्क परमिट में आते हो, तो उन्होंने कहा था सेम स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। इंस्टेड ऑफ पुटिंग वर्क परमिट यू नीड टू पुट नाउ द कंप्लीशन लेटर फ्रॉम योर कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी। तो सेम स्टेप जो अभी फॉलो किया, जहाँ पे वर्क परमिट डाला ना, अगेन एक एप्लीकेशन ऐसे स्टार्ट करना, वहाँ पे तुमने सिर्फ अपना कंप्लीशन लेटर डालना है, दैट्स ऑल। यू डोंट नीड टू पुट और राइट एनीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन और एनीथिंग लाइक दैट। ये करने के बाद तुम्हारा जो है एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, सेम तुम्हारा पहले भी एक नंबर जनरेट हुआ था, यहाँ पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो जब वो कन्फर्मेशन आ जाती है दैन यू आर गुड टू गो। देन यू नीड टू अपडेट विद रेवेन्यू सर्विसेज ओवर द कॉल। तो उनको कॉल करो, तो उनको बताओ कि मैंने अपना वर्क परमिट भी भेज दी है, मैंने जो है तुम्हारा अपना कंप्लीशन लेटर भी भेज दिया, तो मेरे को एक बार कंफर्मेशन दे दो कि आप लोगों के पास पहुंच गया एंड आई डोंट नीड टू पे नाउ मोर फ्रॉम माई पॉकेट फॉर द एमएसपी। बट हेयर कम्स द पॉइंट, हेयर कम्स द कैची थिंग। जैसे तुम वर्क परमिट और अपना ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब कुछ कर देते हो, स्टिल फॉर द 3 months यू नीड टू पे फॉर द एमएसपी। दिस इज़ द रूल फ्रॉम द बीसी गवर्नमेंट, बट आफ्टर देन दैट यू डोंट नीड टू पे। तो ये गुड न्यूज़ है, 3 महीने के लिए दो और उसके बाद तुम्हें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एमएसपी का बहुत बड़ा पॉइंट था और ये कोई और वीडियोस में मेरे को मिला नहीं, तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू गाइस, राइट। नेक्स्ट कम्स द सिन। तो चलते हैं फिर अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बताते हैं कि सिन कैसे अपडेट करना है। कंप्यूटर स्क्रीन में हम यहाँ पे लिखते हैं सिन स्टेटस चेंज, जैसे ये मैंने लिखा है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमने जाना है अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन लिंक्ड टू योर एग्जिस्टिंग सिन। सो क्लिक ऑन दिस वन एंड देन सबमिट एन एप्लीकेशन एंड देन यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। और here you go down. So you're applying for yourself and your status in Canada, you're a temporary resident by online, डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें चाहिए वो सारे तुम्हें यहाँ पे बता देगा। अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन के बाद तुम्हें यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को करना पड़ेगा, यस और आई एग्री, एंड तुम्हारा यू आर अप्लाइंग फॉर योरसेल्फ। उसके बाद तुम कर दोगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने के बाद तुम लोगों ने यहाँ पे जाके करंट स्टेटस में बताना यू आर अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट, ठीक है। डिजिटली कर सकते हो कि भाई तुम मेल कर सकते हो, डिजिटली कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। मेल भी कर सकते हो। तुम्हें मेल करने में क्या हो रहा है कि तुम्हें ऑप्शंस लिखी हुई हैं वो तुम्हें मेल पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डिजिटली कर देता हूँ। एंड प्रेफर्ड लैंग्वेज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे इंग्लिश। एंड तुम्हारी ईमेल क्या है, जो तुम्हारी ईमेल है वो तुम यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मैं अपनी अभी ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारी ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करेंगे। तुम्हारी ईमेल आईडी पे तुम्हारा एक कोड आएगा, तो लेट्स मी जस्ट फिल आउट द कोड फिल करने के बाद वेट एंड द पेज विल लोड एंड देन यहाँ पे तुमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, ठीक है। जो भी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ यहाँ पर डालने के बाद यू जस्ट क्लिक नेक्स्ट। मैं ये करूँगा नहीं क्योंकि मैंने तो पहले कोशिश करी थी और ये एप्लीकेशन दोबारा सेंड हो गई थी। तो सिंपल है, तुमने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। डालने के बाद तुम्हें आगे जाके तुमने अपना वर्क परमिट डाल देना है, सब कुछ डाल देना है एंड देन यू आर गुड टू गो। तुम्हें ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को फिर ईमेल्स आनी शुरू हो गए हैं, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। तुम्हारा जो एमएसपी है, जो तुम्हारा सिन है वो अपडेट करना। अब जो सिन है वो तुम मेल पे भी मंगवा सकते हो और रजिस्टर भी कर सकते हो। और रजिस्टर करना है ना ऑनलाइन और ऐप के थ्रू, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इजीली ऐप के थ्रू साइन इन कर सकते हो और तुम्हें बार बार आईडी पासवर्ड एंड ईमेल पे वेरिफिकेशन आना वो नहीं करने की ज़रूरत रहेगी। तो या आई गेस दिस वाज प्रीटी मच
आई गेस मैंने सारे कवर कर दिए हैं पॉइंट्स। इन केस कुछ रह गया तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इट डाउन, तो मैं भी अपडेट कर लूँगा वो। और या बैंक अकाउंट्स हो गए, तुम्हारा कैरियर सर्विसेज हो गया, तुम्हारा सिन हो गया, तुम्हारा एमएसपी हो गया, तुम्हारा पेरोल हो गया, जो जहाँ पे भी तुम जॉब कर रहे हो, ये 5 चीज़ें हैं जहाँ पे जाके तुम लोगों ने अपना स्टेटस चेंज करवाना है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।